बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की मादनियात मौजूद हैं और हर तरफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस मादनियात के सौदे हो रहे हैं और अरबों कमाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको अहम हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान के मादनी वसाइल कितने हैं और क्या सऊदी अरब या दीगर ममालिक से ज़्यादा हैं, और ये पाकिस्तान को कैसे मुकम्मल तौर पर मुआशी मसाइल से निकाल सकते हैं। दौरे जदीद में नज़रियात और तसव्वुरात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मुल्कों के मैदान जंग अब अबलागी और मुआशी महाज है। जिस मुल्क की मईशत मजबूत है वही मुल्क मजबूत है, और मईशत को मजबूत करने में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी एक अहम हैसियत रखती है। खास तौर पर बरामदात में इजाफा एक मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी तवज्जो होती है। हमारे मुल्क में सियासी उतार चढ़ाव और खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती जा रही है। हाल ही में मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात के तनाजुर में एक मंसूबा तैयार किया गया है ताकि कलीदी शोबों जैसा कि दफाई पैदावार, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई में गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को दोस्त ममालिक के ताउन से मुकामी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। रब्बे ताला ने इसे शानदार जोग्राफियाई लोकेशन के साथ साथ 4 मौसमों, दरियाओं, पहाड़ी, बर्फानी, मैदानी और सहराई इलाकों से नवाजा है। गर्म पानी रखने वाले अजीम समंदर भी पाकिस्तान को नसीब है। गर्म पानियों तक रसाई की अहमियत उन ममालिक से पूछिए जो इस नेमत अजीम से महरूम है। इसी तरह मादनियाती वसाइल से भी कुदरत ने सरजमीन पाकिस्तान को इतना नवाजा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारे मुल्क की गुर्बत सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी नीयत और अमाल का नतीजा है, वरना आज हम अपनी नीयत दुरुस्त कर लें तो मुल्क और 24 करोड़ आवाम के नसीब बदलने में देर न लगे। कमोबेश हर दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के कुदरती वसाइल और मादनी ज़खायर की दरियाफ्त, बरामदगी और तिजारत का मौजू ज़ेर बहस रहा। खास तौर पर रक्कोडिक से बरामद होने वाले सोने और तांबे के ज़खायर की बात तो हमारे अवामी हलकों से लेकर बैनुल अक़वामी हलकों तक ज़ुबान ज़द आमो खास रही है। पिछले दौरे हुकूमत में मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स के तहत एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई जिसमें मादनी ज़खायर की तफसीलात, पैदावारी हुज्म, इससे फ़ायदा उठाने की सलाहियत के तनासुब और इसकी राह में हायल कानूनी और महकमा जाती रुकावटों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में तफसील से बताया गया है कि पाकिस्तान में 90 से ज़ायद मादनियात बशमूल मोती, तांबा, कोयला, क्रोमाइट, ज़रनीख, एलुमिनियम, लाल, शीशा बालो, फ्लोराइड, आतशी मिट्टी, पीतल, खाम लोहा, सोना, ब्लोर, बारीट, टिंगस्टन पाई जाती हैं। इसके अलावा गैर देहाती मादनियात में लिग्नाइट, कॉलेनाइट, कैल्साइट, खारा पानी, सबस्टास, फास्फोराइट, अब्रिक, संगे मरमर, चूने का पत्थर, गंधक, संगे साबुन, रेत, पहाड़ी नमक, ताबकार मादनियात, चिकहाक, संगे वूदी, जवाहरात और कीमती पत्थर पाई जाती हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित मादनियात के बड़े ज़खायर से माला माल है। इन 90 मारूफ मादनियात में से 52 का तिजारती इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी कुल पैदावार 68.52 मिलियन मेट्रिक टन सालाना है। ये एक उम्मीद अफजा शोबा है जिसकी औसत नमू 2.3% सालाना है, जिसमें 5000 से जायद ऑपरेशनल काने मौजूद हैं। 50,000 छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और 3 लाख कारकुनान बराह रास्त इस रोजगार से वाबस्ता हैं। मुल्क में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कानें हैं। तांबे सोने के 5वें बड़े ज़खायर हैं। कोयले के दूसरे बड़े ज़खायर के साथ साथ अरबों बैरल खाम तेल भी मौजूद है। लेकिन ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि मादनी दौलत के बड़े ज़खायर होने के बावजूद हमारी मईशत में मादनियात का हिस्सा बहुत कम है, जिसकी वजह टेक्नोलॉजी और महारत की कमी के अलावा पाकिस्तानी हुकूमतों की इंतजामी कमजोरी भी रही है। पाकिस्तान के GDP में मादनियात के शोबे का हिस्सा तकरीबन 3% है और मुल्क की बरामदात दुनिया की कुल बरामदात का सिर्फ 0.1% है। साल 2017 में दुनिया की कुल मादनी बरामदात 401 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की कुल मादनी बरामदात 0.5 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए नई सरमायाकारी कौंसिल के तहत पॉलिसियों का जायजा अब रियासती सतह पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक मादनियात की बरामदगी, रिफाइनमेंट और तिजारत के राह में हायल चैलेंजेस का मुकाबला करने की न सिर्फ हिकमत अमली बनाई जा रही है बल्कि तेजी से अमली इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात मुश्किल हालात का आना मुश्किलात का हल भी साथ लेकर आता है। पाकिस्तान इस लम्हे तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। बहरे तौर ये अमर भी इंतहाई अहम है कि पूरी दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रही है, जिसमें मईशत का मरकज यूरोप और अमेरिका से निकलकर एशिया में मुंतकिल हो रहा है।
آج سے کچھ عرصہ پہلے جب کوئی ڈالر کے زوال کی بات کرتا تھا تو اسے دیوانے کی بڑھ سے زیادہ توجہ حاصل نہیں ہوتی تھی، لیکن عالمی تجارت میں آج یوان اور روبل ڈالر کی جگہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود پاکستان، جس کی معیشت ہمیشہ ڈالر کے دباؤ میں رہی ہے، روس کے ساتھ تیل کی ادائیگی ڈالر کے بجائے یوان میں کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت کا مرکز و محور تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کے جس خطے کے حصے میں آ رہا ہے اس میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت شرک جیسی ہے۔ سی پیک اور گوادر اسی گرینڈ اکنامک شفٹ کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف امریکہ جیسے ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے کے پیش نظر مزید قرضوں کے حصول کے لیے قرضوں کی حد بڑھانے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ برطانیہ بھی اس وقت اکنامک ہائی الرٹ پر نظر آ رہا ہے۔ فرانس سمیت یورپ کے دیگر ممالک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی، جبکہ ہمارے خطے میں چین کی امن کوششیں، جہاں چین مخالف ممالک کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن رہا ہے۔ ماضی میں پاکستان زیادہ تر معاشی پالیسیوں اور اقدامات کے پیچھے ریاست پاکستان کے بجائے سیاسی حکومتوں کی عملداری رہی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا آیا ہے کہ جب ایک حکومت جاتی ہے تو ان کے بنائے گئے محدود المدتی منصوبے یا تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں یا ان کے بعد آنے والی حکومت انہیں بند کر کے اپنے نئے منصوبوں کا آغاز کر دیتی ہے۔ اب نئی کونسل کے تحت حکومت کی بجائے ریاست کی سطح پر ضروری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور طویل المدتی منصوبوں پر فوکس کرنے کی پالیسی پر پوری سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس کا سب سے پہلا قدم معیشت کی بحالی کے لیے گرینڈ قومی پلان کی تیاری اور اس سلسلے میں خصوصی سرمایہ کاری کمیٹی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، جس کے تحت معدنیات نکالنے کے لیے دوسرے ملکوں کے معاہدے ریاست پاکستان کے ساتھ ہوں گے، نہ کہ حکومت کے ساتھ۔ ریاست کے آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری سنبھالنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ملک میں لانگ ٹرم ترقیاتی منصوبوں کا رواج پڑے گا۔ معدنی ترقی کے لیے گلف ممالک، چین اور چند دیگر بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کا آغاز دراصل پاکستان کی معاشی مشکلات کے خاتمے اور ترقی کا آغاز بن سکتا ہے، لیکن کرپشن نہ ہو تو تب ہی کامیابی آئے گی۔ ناظرین، آپ پاکستانی معدنی وسائل اور ان کے گلف اور دیگر ممالک کے ساتھ معاہدوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔